ये इनका हमेशा से यही कहना है, हर जगह जहाँ पे जीतते हैं वहाँ कहते हैं हमें मैंडेट मिला है, और जहाँ पे हारते हैं वहाँ कहते हैं ईवीएम खराब है। अब कुछ ना कुछ तो उन्होंने लगाना ही है ना, विपक्ष ने बोलना ही है। हरियाणा जीतने से आप लोगों को लगता है भाजपा मजबूत हो रही है, और जैसे लोकसभा में? हाँ, बहुत मजबूत। हम अगर जम्मू कश्मीर में भी हमारी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है, कश्मीर में भी, और हरियाणा जीतने से तो बहुत अच्छा। तीसरी बार जीत बीजेपी की वहाँ पे सरकार बनने जा रही है। जीत गया, हम लोग जीत गया, और क्या चाहिए? जीत गया। ऐसा किया कांग्रेस वालों के साथ आप लोगों ने? जीत वो रहे थे एग्जिट पोल में, जीत आप गए। वो तो हो रहा ही था, क्या चारे की पेट पे चढ़ा दिया। अब गिरो, दिल्ली वाले अभी भी केजरीवाल को चुनेगा ना, तो इससे बड़ा बुद्धू तो कोई नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, उनके कहने से नहीं। जनता को गुमराह किया है, धारा 370 लाएंगे, उनके बाप की ताकत नहीं है धारा 370 को लेके आ जाए। मैं कहता हूँ अगर वो सरकार बनने के 7 दिन के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो 370 का नहीं ले गए तो इस्तीफा दे दें। ये सब मैं कहना चाहेंगे, जो हरियाणा की जलेबी हम दिल्ली में लाके खा रहे हैं, हमें बड़ी अच्छी खुशी हो रही है। और ऐसा ही सुपड़ा साहब फरवरी में केजरीवाल जी का दिल्ली से सुपड़ा साहब होएगा। कि मैं हरियाणा का छोरा हूँ, मेरे साथ न्याय हुआ है, तो उस हरियाणा वालों ने उसे नकार दिया है कि तू हरियाणा का नहीं है, तू पैसे का है, तू दौलत का है। आज भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ विकास किया है। ये जो लोग भ्रम फैला रहे थे कि सेना के मामले को लेकर के और किसानों के मामलों को लेकर इनका कुछ नहीं चला। एग्जिट पोल पहली बार गलत रहती है, ये बहुत बार आया। आपने छत्तीसगढ़ का देखा होगा, है ना, पिछले भी 3 विधानसभा का देखा था, ये भी है। ये कांग्रेस एग्जिट पोल गलत नहीं आता, ये कांग्रेस की गलत मानसिकता है। आप कार्यकर्ता, आपको तो विश्वास होना भी चाहिए, लेकिन जो जनता देख रही है वो ये सोच रही है कि खेला हो गया हरियाणा में, और कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की तो आदत ही है, अगर खुद जीत जाएंगे तो कुछ नहीं, अगर हार जाएंगे तो ईवीएम पे वो लोग कर देते हैं कि ईवीएम ड्यूटी है, ईवीएम से नहीं, वोटिंग ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस को तो अगर जहाँ जीत जाती है ईवीएम वहाँ के लिए सही है, लेकिन जहाँ ईवीएम हार जाती है वो वोट वहाँ पर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर देती है। अपनी खुशी के मौके पर को कांग्रेस का नाम लेना हम लोगों को, हम तो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। देश की पार्टी है, नेशनल पार्टी है देश की। कोई बात नहीं, हमारी है नेशनल पार्टी हमारी है, हम तो अपनी जीत की खुशी मनाएंगे, कोई भी पार्टी हो जाए भाड़ में। लेकिन कश्मीर हार गए आप लोग, देखिए। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है, छोटी छोटी हार से ही तो जीत निकलती है। कोई बात नहीं, हम तो जीत की खुशी मनाएंगे। कश्मीर में हार गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी की जैसे कह रहे हैं कि बातें ना करिए, ये जैसे कह रहे हैं कांग्रेस का तो नाम भी मत लीजिए, लेकिन वो सीधा सवाल ईवीएम पर क्यों खड़े कर देते हैं अगर हार जाते तो? ये इनका हमेशा से यही कहना है, हर जगह जहाँ पे जीतते हैं वहाँ कहते हैं हमें मैंडेट मिला है, और जहाँ पे हारते हैं वहाँ कहते हैं ईवीएम खराब है। अब कुछ ना कुछ तो उन्होंने लगाना ही है ना, विपक्ष ने बोलना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। जीतने से हार का ठिकाना किसी के ऊपर तो फोड़ना ही है ना उन्हें, तो ईवीएम के ऊपर फोड़ देते हैं वो लोग जहाँ हार जाते हैं, और वहाँ जीत जाते हैं। हमने मेहनत करी, जनता हमारे साथ है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम के ऊपर ठिकाना फोड़ देते हैं। अच्छा, हरियाणा जीतने से आप लोगों को लगता है भाजपा मजबूत हो रही है, और जैसे लोकसभा में? हाँ, बहुत मजबूत। हम अगर जम्मू कश्मीर में भी हमारी बहुत अच्छी पकड़ बनी हुई है, कश्मीर में भी, और हरियाणा जीतने से तो बहुत अच्छा। तीसरी बार जीत बीजेपी की वहाँ पे सरकार बनने जा रही है, तो ये हमारे लिए तो मजबूती की ही बात है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत अच्छा ये दिन है, और बहुत अच्छा हम लोगों को खुशी हो रही है। हमें लग रहा है कि हमारी सरकार बहुत मजबूत हो रही है। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी, इतनी खुशी, इतनी। दिल्ली की होने वाली सीएम है, दिल्ली की होने वाली सीएम है हमारी ये। हाँ, अच्छा, ये जैसे दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली के चुनावों में भी यही जश्न होने वाला है या कुछ और? नहीं, यही दिल्ली के चुनाव में भी यही होएगा। बड़ी मगन है आप मैडम, बड़ी मगन हो रही है, जश्न मना रहे हैं। जरूर जीत गया, हम लोग जीत गया, और क्या चाहिए? जीत गया। ऐसा किया कांग्रेस वालों के साथ आप लोगों ने? जीत वो रहे थे एग्जिट पोल में, जीत आप गए। वो तो हो रहा ही था, क्या चारे की पेट पे चढ़ा दिया। अब गिरो, धोखा नहीं दिया। हमने राहुल गांधी जी द्वारा बनाई गई जलेबी की फैक्ट्री का आज उद्घाटन हो रहा है। जलेबी हम लोग खाएंगे। आप लोगों ने खाई जलेबी? मैंने बहुत लोग देखे जलेबी खाते हुए, आप लोग खा रहे नहीं खा रहे? अभी नहीं मिली, खाएंगे। नहीं, उन्होंने हमारे तरफ भेज दी जलेबी, हमने अब हम खा रहे हैं। अब की तरफ
हैं और कितना जश्न ये होने वाला है। और हरियाणा पहले तो आलू से सोना ले लिया, अब हमें जिलेबी लेना है। अब जलेबी लेनी है। हाँ, आलू से सोना ले लिया। आज बांटेंगे बांटेंगे। आप लोग दिल्ली की हैं, केजरीवाल जी से दिल्ली चाहिए या नहीं? नहीं, केजरीवाल जी से चाहिए चाहिए, केजरीवाल जी को नहीं देनी हमने दिल्ली, दिल्ली लेनी है सब में, दिल्ली ये लेनी बॉस है। में जाना हमें। लेकिन त्याग का बड़ा उदाहरण पेश कर दिया केजरीवाल ने। आप लोगों को लगता है कि दिल्ली अब मिल सकती है भाजपा वालों को? हाँ हाँ, हमें तो पूरा विश्वास है दिल्ली मिल सकती, नहीं मिल गई। हरियाणा का सर दिल्ली में जरूर होगा। कोई बात नहीं। हरियाणा दिल्ली वाले की अभी भी केजरीवाल को चुनेगा ना, तो इससे बड़ा बुद्धू तो कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा मैं कहूँगा कि हास्यास्पद चीज़ होती है कि जब चुनाव के नतीजे कांग्रेस के अपोजिट आते हैं तो वो ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। साउंड काफ़ी ज़्यादा है, मेरी आवाज़ शायद कम रिकॉर्ड हो रही हो, लेकिन बड़ी हास्यास्पद है क्योंकि जब वो हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, कर्नाटका जीत जाते हैं, तब ईवीएम ठीक होता है। लोकसभा में बीजेपी की कम सीटें आती हैं तब ईवीएम सही होता है, लेकिन अगर हरियाणा वो हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है। ये बड़ा ही विचित्र चीज़ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नगाड़े बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय पे। कोई ढोल बजा रहा है, कोई मोदी जी का फोटो लेकर डांस कर रहा है। और एक और विचित्र चीज़ यहाँ पर मेरे को देखने को मिली, लोग जलेबी खाते हुए दिख रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? ये ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कांग्रेस के युवराज कभी कहते हैं आलू से सोना बनाएंगे। अभी उन्होंने कहा हरियाणा के लोगों से कि हम मशीन से जलेबी बनाएंगे। अब वो टाइम से मशीन नहीं आई, जलेबी नहीं बनी, तो इन्होंने क्या काम करा, हजारों टन जलेबी का ऑर्डर दे दिया हरियाणा में साथ कि भाई ये तो हलवाइयों का नुकसान हो रहा है, तो उनकी सारी जलेबी हमने खरीद ली। पहले लड्डू बांटते थे, इस बार हम जलेबी बांट रहे हैं। अच्छा, उनको एक बड़ा झटका लगा है हार का, ऊपर से आप लोग ऐसी चीज़ें दिखाकर उनको चिढ़ा रहे हैं। नहीं, हम तो उनका मुंह मीठा कराना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हलवाइयों के साथ धोखा किया, हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया, तो कम से कम हम उन गरीब हलवाइयों की जलेबी खरीद करके कम से कम बांट तो उन्हें तो नुकसान न करें। तो आज हरियाणा का हर हलवाई खुश है कि उनकी सारी जलेबियां बिक गई हैं। अच्छा, जैसे अपोजिट पोल के बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आया हरियाणा में, आप लोगों को उम्मीद थी पहले कि ऐसा होगा? नहीं, हमें विश्वास था। हमारे ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता थे, हम हवाबाजी नहीं, हम काम कर रहे थे। हमारा एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा था। हमें पूरा विश्वास था हम भारी बहुमत से आएंगे। बहुमत से हरियाणा में तो बहुमत मिल गया, कश्मीर में क्या कमी लगती है? देखिए, कश्मीर में जहाँ तक मैं कहता हूँ, ये हार जीत तो लगी रहती है। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो किसी ना किसी की तो हार होती है। तो जहाँ कुछ कमियाँ रही हैं उसका हम रियलाइज़ करेंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक समय पर चुनाव हो गया, एक लोकतंत्र की जीत हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। लोकतंत्र नहीं, वो कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत है कांग्रेस वाले, ये लोकतंत्र की हार है। उनका क्या, वो भी आज भारत का संविधान मानते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, उनके कहने से नहीं। और उन्होंने जो वादा किया है, जनता को गुमराह किया है, धारा 370 लाएंगे, उनके बाप की ताकत नहीं है धारा 370 को लेके आ जाए। मैं कहता हूँ अगर वो सरकार बनने के 7 दिन के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो 370 का नहीं ले गए तो इस्तीफा दे दें, अगर उनके अंदर जरा भी गैरियत है तो। मतलब ये एक भ्रम फैलाया जीतने के लिए। हाँ, बिल्कुल भ्रम फैलाया। सारी दुनिया जानती है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नागरिक है वहाँ के, ये भी भली बातें जानते हैं कि 370 वापस कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने जनता को गुमराह करा है, आज वही जनता आज ठगी जा रही है और ठगी जाएगी वहाँ। लेकिन जैसे बीजेपी पार्टी कह रही थी कि वहाँ एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया है, वोट जिहाद किया है।